इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिन पर दिन ये युद्ध और विकराल रूप लेता जा रहा है। इजराइल हमास की कीमत अब वहां आम लोग चुका रहे हैं। इसी कड़ी में इजराइल ने एक बार गाजा पर हमला किया है। ये कोई साधारण सा हमला नहीं था। बता दें कि खाना बांटने के दौरान इजराइल ने गाजा पर हमला किया, जिसमें 32 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो गई। अब आप खुद सोचिए कि कुछ भूखे प्यासे लोग जो खाने के इंतजार में थे, उन पर ऐसा हमला कहां तक ठीक है। अब ये सब सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग चल रही है। इसी खूनी जंग को देखकर लगता है कि ये जंग अभी अपने अंजाम तक नहीं पहुंची है। इजराइल ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि वो आतंकी संगठन हमास को खत्म करने के बाद ही इस जंग को खत्म करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अब इस जंग की कीमत गाजा शहर और वहां के आम नागरिकों को चुकानी पड़ रही है। बता दें कि इजराइल ने गाजा में इन दिनों कोहराम मचा रखा है। खाना बांटते समय गाजा में हमला। गाजा के दक्षिणी हिस्से में बीते रविवार को भोजन वितरण केंद्र के पास हुई गोलीबारी में करीब 32 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई और करीब 200 लोग घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब कई लोग भोजन और जरूरी सामान लेने एक जगह जमा हुए थे। जानकारी के मुताबिक गाजा में स्थानीय प्रशासन ने बताया कि यह हमला इजरायली सेना द्वारा किया गया। बता दें कि इसी दिन गाजा के मध्य क्षेत्र नेतजारिम कॉरिडोर में भी एक सहायता केंद्र पर हमला हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और 32 अन्य घायल हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 27 मई से 1 जून के बीच गाजा में सहायता वितरण के दौरान हुई हिंसक घटनाओं में अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से अधिक घायल हुए हैं। वैसे तो हमास इजराइल के बीच संघर्ष का सिलसिला साल 1948 से जारी है, लेकिन इस संघर्ष ने भीषण रूप 7 अक्टूबर साल 2023 में लिया, जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था। बता दें कि इस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बनाकर वापस गाजा ले जाया गया। इसके बाद यहूदी राष्ट्र ने हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी पर हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद से आज तक वहां स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। इजरायली हमलों ने गाजा क्षेत्र में ज्यादातर इमारतों को खोखला करके रख दिया। इसी कड़ी में गाजा पट्टी की करीब 23 लाख की आबादी में से 90% को उनके घर से खदेड़ दिया गया। गाजा ने एक ऐसी तबाही देखी है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिलहाल गाजा में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। जहां एक तरफ लोग भूख और बीमारी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सहायता के लिए बाहर निकलना भी उनके लिए जान का जोखिम बन गया है। अब तक इजराइल हमास ने एक दूसरे को पटकनी देने के लिए हर संभव प्रयास आजमाए हैं, लेकिन देखा जाए तो इजराइल हमास पर खूब भारी पड़ा है। जहां एक तरफ हमास इजराइल के सामने युद्ध विराम की दुहाई मांग रहा है, तो वहीं इजराइल के गाजा पर हमले लगातार जारी हैं। बहरहाल अगर देखा जाए तो गाजा कई तरह की समस्याओं से गुजर रहा है। इस समय गाजा में मौजूदा समय में लाखों लोग बेघर हैं। गाजा की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है। वहां इस समय लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुश्किल से मुहैया हो पा रही हैं। घायलों को अस्पतालों में उपचार भी सही से नहीं मिल पा रहे हैं। खैर, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कराने की कई कोशिशें की गई, लेकिन कोई भी कोशिश सफल नहीं हो सकी। इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब इजराइल हमास की इस जंग का क्या परिणाम रहता है और इस जंग में इजराइल और हमास को जीत की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं